आतंकी हमले के बाद कश्मीर की खूबसूरत वादियां बेशक सूनी और सहमी हुई हों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी यह घाटी फिल्मकारों की सबसे पसंदीदा स्पॉट हुआ करती थी। जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। वैसे तो बीच के कई साल ऐसे बीते जिनमें धरती का यह स्वर्ग एक खौफनाक नर्क में तब्दील हो गया था, लेकिन तब भी इसे फिल्म जगत में सबसे उम्दा शूटिंग लोकेशन के तौर पर जाना जाता था। फिल्म जगत से कश्मीर का नाता इतना गहरा है कि वहां की कई घाटियों और झीलों को फिल्मों के नाम से पहचाना जाता है और पर्यटक वहां जाकर उन फिल्मों के अंदाज में तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। गली गली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कश्मीर को सबसे पहले जिस फिल्म में दिखाया गया था उसकी शूटिंग वहां हुई ही नहीं थी। क्या आप सोच सकते हैं कि बाद के दौर में कश्मीर इतना लोकप्रिय लोकेशन बन गया कि यहाँ शूटिंग के लिए फिल्मकारों की कतारें लगने लगी थी और इससे राज्य के पर्यटन को भी खूब फायदा हुआ था। पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया ना। और क्या आप यकीन करेंगे कि जब आतंकवाद ने घाटी में फिल्मकारों का प्रवेश बंद कर दिया तो दूसरे राज्यों में इसकी कॉपी लोकेशन तैयार कर ली गई और ज्यादातर दर्शकों को इसका पता तक नहीं चला। मैं देरी करता नहीं, देर हो जाती है। तो कौन सी थी कश्मीर में बनी लोकप्रिय फिल्में और कैसे उन्होंने राज्य में खुशहाली का नया दौर शुरू कर दिया था? क्या वजह थी फिल्मों की शूटिंग बंद हो जाने की और क्या असर पड़ेगा उन पर आतंकवाद का? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धीरज। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना। कश्मीर को बेशक धरती पर जन्नत का नाम दिया गया हो, लेकिन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में इसे देर से एंट्री मिली। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में कश्मीर की चर्चा तो हुई, लेकिन जब तक कलर फिल्मों का दौर नहीं आया तब तक वास्तविक कश्मीर को कैमरे में कैद करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। सबसे पहले कश्मीर की बैकग्राउंड पर फिल्म बनी 1949 में, जब राज कपूर ने बहुचर्चित फिल्म बरसात बनाई थी। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। हालांकि इस फिल्म में कहानी कश्मीर की ही थी, लेकिन इसकी अधिकतर शूटिंग बंबई और आसपास के लोकेशंस में ही की गई। घाटी में शूटिंग के महंगे खर्च और ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की सीमित दृश्य क्षमता के कारण फिल्मकारों का रुख रियल लोकेशन की तरफ कम ही रहा। जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, मैं जिंदगी में हरदम। पहली बार कश्मीर की वादियों को रंगीन फिल्मों में जगह दी जाने माने फिल्म निर्देशक सुबोध मुखर्जी ने। फिल्म थी शम्मी कपूर और सायरा बानो अभिनीत 1961 में रिलीज जंगली। जंगली हीरोइन सायरा बानो के लिए डेब्यू फिल्म थी और इसमें उनकी खूबसूरती को कश्मीरी लोगों से जोड़ा भी गया है। इस फिल्म की शूटिंग का एक दिलचस्प सीक्रेट कम लोगों को ही पता होगा और वो यह था कि इसका आइकॉनिक गाना यानी टाइटल सॉन्ग कश्मीर में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में शिमला के निकट कुफरी में फिल्माया गया था। उस दौर में कश्मीर में आवागमन के साधन भी सीमित थे और ज्यादा ऊंचाई तक कैमरा यूनिट ले जाना महंगा और मुश्किल था। इसीलिए फिल्म निर्माता ने कुछ हिस्सों को हिमाचल में फिल्माया था। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार। जंगली सुपरहिट रही और इसके बाद तो कश्मीर सबसे हॉट शूटिंग डेस्टिनेशन बन गया। खासकर शम्मी कपूर साहब को तो कश्मीर इतना पसंद आया कि मानो वो घाटी के अघोषित ब्रांड एम्बेसडर बन गए। करूं मैं क्या सुकू सुकू, खो गया दिल मेरा सुकू। शम्मी कपूर की ही अगली फिल्म कश्मीर की कली जो 1964 में रिलीज हुई, घाटी के खूबसूरत दृश्यों को भव्य रूप से रुपहले पर्दे पर दिखाने वाली अगली फिल्म थी। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें।
निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत की इस फिल्म में डल झील और शिकारे का बेहद उम्दा प्रयोग किया गया है। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाए। शम्मी कपूर के साथ हीरोइन शर्मिला टैगोर थीं, जो कश्मीरी लिबास में गजब की खूबसूरत दिखी हैं। इस फिल्म में ओपी नैयर साहब का संगीत और एच.एस. बिहारी साहब के लिखे गीतों ने मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में समा बांध दिया था। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा। दोस्तों, इसी फिल्म के एक गाने को लेकर शम्मी कपूर और ओपी नैयर में तनातनी हो गई थी, जिसका किस्सा हमने एक दूसरे वीडियो में विस्तार से बताया है। बहरहाल यह फिल्म भी सुपरहिट रही और लोगों के दिलों पर छा गई। कश्मीर घाटी का एक और रूप दिखा 1964 की ही फिल्म हकीकत में, जिसमें भारत चीन की लड़ाई का सजीव चित्रण था और इसे कश्मीर के साथ साथ लद्दाख में भी फिल्माया गया था। हकीकत ने 1965 में दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। ये क्या हुआ? अच्छी बात है बहादुर, तुम्हारे लिए ये भी कर देंगे। जब दूसरे प्रदेशों के निर्माता निर्देशक कश्मीर में सफलता के झंडे गाड़ रहे थे, तो भला घाटी से निकलकर माया नगरी बंबई पहुंचने वाले रामानंद सागर साहब कैसे पीछे रह सकते थे। 1965 में उन्होंने राजेंद्र कुमार, साधना और फिरोज खान को लेकर फिल्म आरजू बनाई, जिसने कश्मीर की खूबसूरती को देखने का एक नया आयाम दिया। फूलों की रानी, बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना। फिल्म आरजू में गुलमर्ग और वहां होने वाले विंटर स्पोर्ट स्कीइंग की भी झलक दिखाई गई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। अजी हमसे बच कर कहाँ जाइएगा। फिल्म आरजू के शूटिंग लोकेशंस आज भी पर्यटकों के फेवरेट स्पॉट के तौर पर बताए जाते हैं। ऐ नरगिस मस्ताना, बस इतनी शिकायत है, बस हालांकि इन फिल्मों में उस दौर में कश्मीर में मौजूद बेरोजगारी और गरीबी की झलक भी दिखाई गई। बाबूजी, हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत होंदिस, इधर का आदमी भी बहुत खूबसूरत होंदिस बाबूजी, लेकिन आदमी बहुत गरीब होंदिस। हालांकि रामानंद सागर वैसे तो मूल रूप से कश्मीर के ही थे, लेकिन उन्होंने भी इस फिल्म के बर्फ से भरे एक महत्वपूर्ण दृश्य को शूट करने के लिए कश्मीर की बजाय कुफरी का रुख किया था। बचपन से अपाहज हूँ। बेचारे को बड़ा दुख हुआ होगा। लेकिन इन फिल्मों ने कश्मीर घाटी में पर्यटन को खूब बढ़ावा दिया। 1965 का वर्ष तो मानो बॉलीवुड में कश्मीर घाटी के ही नाम रहा, क्योंकि उस साल वहां शूट की गई कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमा लिया था। उसी साल शम्मी कपूर की एक और फिल्म जानवर भी सुपरहिट रही, जो कश्मीर में ही शूट की गई थी। तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो। भप्पी सोनी निर्देशित इस फिल्म की हीरोइन थी राजश्री, और शंकर जयकिशन के संगीत ने दर्शकों के बीच काफी लोकप्रियता बटोरी। लाल खड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी, हम दिल से। निर्देशक सूरज प्रकाश की 1965 में ही रिलीज फिल्म जब जब फूल खिले ने कश्मीर के जनजीवन को करीब से जानने का मौका दिया। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसी। हालांकि शशि कपूर की इस फिल्म को धार्मिक एजेंडे को प्रचारित करने वाला भी माना जाता है, लेकिन इसके गीतों और मनमोहक दृश्यों ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। इसी साल रिलीज सुनील दत्त और साधना अभिनीत यश चोपड़ा की फिल्म वक्त के उस गाने को भला कौन भुला सकता है, जिसकी शूटिंग कश्मीर की वादियों में हुई थी। आ गई है मेरे छू लेने से नरमी कितनी। यश चोपड़ा ने आगे भी कश्मीर को अपनी कई फिल्मों में शामिल किया। इन फिल्मों का जिक्र हम आगे भी करेंगे। 1965 की ही एक और हिट फिल्म मेरे सनम की शूटिंग भी कश्मीर की वादियों और झीलों में हुई थी, जिनके हीरो विश्वजीत और हीरोइन आशा पारेख थे। रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी। मशहूर निर्देशक विजय भट्ट की फिल्म हिमालय की गोद में भी सन 1965 में ही रिलीज हुई थी, जिसमें मनोज कुमार और माला सिन्हा
कश्मीर की वादियों में एक अलग ही अंदाज में नजर आए थे। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा। थ्रिलर फिल्मों के जाने माने निर्देशक राज खोसला की 1966 में रिलीज फिल्म दो बंधन के एक बड़े हिस्से की शूटिंग भी कश्मीर घाटी में ही हुई थी, जिसमें मनोज कुमार और आशा पारेख ने समा बांध दिया था। मत जइयो नौकरिया छोड़ के, तोरे पैया पड़ूं बलवा। एक तरह से कहा जाए तो 60 के दशक में कश्मीर घाटी फिल्मों के हिट होने का फॉर्मूला बन गई थी। कई फिल्मों की सफलता की दास्तान कश्मीर घाटी से ही जुड़ी हुई है। गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली, गली गली कली कली। राजेश खन्ना को अभिनेता से सुपरस्टार बनाने वाली 1969 में रिलीज फिल्म आराधना के इन सुपरहिट गानों को भला कौन भुला सकता है, जिनकी शूटिंग कश्मीर में हुई थी। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया ना। खास बात यह है कि इस फिल्म के दूसरे हिट गाने मेरे सपनों की रानी की शूटिंग दार्जिलिंग में हुई थी, जहां हीरोइन शर्मिला टैगोर नहीं पहुंच पाई थी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आए। इस बारे में एक विस्तृत वीडियो इसी चैनल पर है, जिसका लिंक आई बटन में दिया हुआ है। राजेश खन्ना ने 70 की दशक की फिल्मों 1973 की रोटी और उसी साल रिलीज आपकी कसम में कश्मीर का ऐसा बेहतरीन नजारा दिखाया कि लोग बस मंत्रमुग्ध रह गए। करवटें बदलते रहे सारी रात हम। उसी साल राज कपूर की फिल्म बॉबी की शूटिंग भी कश्मीर में ही हुई थी, जिसमें डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर की जोड़ी ने खूब रंग जमाया था। नहीं बोलना जा, मैं नहीं बोलना जा, मैं नहीं बोल। किस्सा मशहूर था कि राजेश खन्ना और डिम्पल दोनों का प्यार भी इसी वादी में परवान चढ़ा था और दोनों अक्सर शूटिंग के दौरान अपने अपने फिल्म प्रोड्यूसरों की आंखों में धूल झोंक कर घाटी में ही गुम हो जाते थे। गौरतलब है कि इसके फौरन बाद दोनों ने शादी कर ली थी। 1976 में रिलीज बहुचर्चित फिल्म कभी कभी में यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, राखी, ऋषि कपूर और नीतू सिंह को कश्मीर की मनमोहक वादियों में इतनी खूबसूरती से फिल्माया था कि लोग उन दृश्यों को आज भी याद करते हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता। इसी साल दिलीप कुमार और सायरा बानो की फिल्म बैराग की शूटिंग भी कश्मीर की ही वादियों में हुई थी, जो एक यादगार फिल्म थी। मैं तो सबका दिल बहलाऊं, मैं बैरागी, इसी तरह 1979 में रिलीज पूनम ढिल्लों की डेब्यू फिल्म नूरी के गीतों और उसके शूटिंग लोकेशंस को आज बरसों बाद भी भूलना मुश्किल है। 70 और 80 के दशक में कश्मीर में शूट हुई फिल्मों की एक लंबी फहरिस्त है। उस दौर में आलम यह था कि अगर टूरिस्ट सीजन में कोई कश्मीर एयरपोर्ट पर जाता था तो शायद ही ऐसा कोई दिन बीतता जब वहां कोई फिल्मी हस्ती नजर न आए। ऋषिकेश मुखर्जी की 1982 में रिलीज फिल्म बेमिसाल बेशक बॉक्स ऑफिस पर उम्दा प्रदर्शन न कर पाई हो, लेकिन इसके कश्मीर पर फिल्माए गाने को भला कौन भूल सकता है। कश्मीर है, ये कश्मीर है। निर्देशक राहुल रॉयल की 1983 में रिलीज हुई फिल्म बेताब में तो अभिनेता सनी देओल के लिए पहलगाम की घाटी में बाकायदा एक फार्म हाउस बनाया गया था, जिसमें उन्होंने फिल्म की हीरोइन अमृता सिंह के साथ ऐसे ऐसे रोमांटिक दृश्य फिल्माए कि वो दर्शकों की मेमोरी में मानो हमेशा के लिए कैद होकर रह गए। सनी देओल और अमृता सिंह दोनों के लिए ही यह एक डेब्यू फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस लोकेशन को आज भी टूरिस्ट गाइड बेताब घाटी के नाम से प्रचारित करते हैं और वहां पर्यटकों का हुजूम उमड़ता है। सन 1986 की फिल्म कर्मा में कश्मीर को बेहद सुंदर तरीके से दर्शाया गया था। फिल्म के कई गाने कश्मीर की वादियों में शूट किए गए थे, जिन्होंने दर्शकों पर अलग ही प्रभाव छोड़ा था। लेकिन 1990 आते आते इन वादियों में बंदूकों और मशीन गनों की आवाजें गूंजने लगी।
आतंकवाद और कट्टरता ने ऐसा नंगा नाच किया कि टूरिज्म के साथ साथ फिल्मों की शूटिंग भी बंद हो गई। लेकिन फिल्मकारों के लिए कश्मीर का आतंकवाद भी एक सब्जेक्ट था। अब बड़ी मुश्किल थी इसे पर्दे पर दिखाना, क्योंकि शूटिंग जिन वादियों में होनी थी वह पूरी तरह खतरनाक हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि जहां चाह वहां राह। 1991 में आई आर.के. बैनर की फिल्म हिना में जिस लोकेशन को बारामूला और श्रीनगर बताया जा रहा था वो वास्तव में कश्मीर नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश था। आप बारामूला से श्रीनगर तक 2 घंटे का सफर तय करके रोज चांदनी से मिलने के लिए आते हैं? हाँ? जी नहीं सर। मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है। कश्मीर के भगवान, तुम्हारा मैं नाम तो नहीं जानती, लेकिन सारे भगवान एक है बापू ने बोला, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। 1992 में आई फिल्म रोजा का यह दृश्य आपको याद होगा, लेकिन कम लोगों को मालूम होगा कि यह दृश्य कश्मीर का नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के मनाली स्थित हिडिंबा देवी मंदिर का था। पूरी फिल्म में जहां भी कश्मीर का जिक्र आया है वहां का दृश्य हिमाचल प्रदेश में ही फिल्माया गया था। बाद के वर्षों में निर्माताओं को यह एक बढ़िया विकल्प दिखने लगा। कश्मीर के बदले हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतों पर शूटिंग कर कश्मीर सब्जेक्ट की फिल्में धड़ाधड़ बनने लगीं। यहाँ तक कि भारत सरकार ने कश्मीर पर एक डेडिकेटेड टीवी चैनल डीडी कशीर के नाम से शुरू किया था, तो उसके कार्यक्रम भी उत्तराखंड और हिमाचल में ही ज़्यादातर शूट किए गए। आमिर खान की 2006 में रिलीज फिल्म फना में तो पोलैंड की पहाड़ियों को कश्मीर का बताकर दिखाया गया था। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो सारी जन्नतें। लेकिन धीरे धीरे आतंकवाद में कमी आई तो प्रोड्यूसर फिर से कश्मीर घाटी का रुख करने लगे। 2012 में जब यश चोपड़ा साहब ने शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा को लेकर फिल्म जब तक है जान बनाई तो उसकी ज़्यादातर शूटिंग श्रीनगर, पहलगाम और गुलमर्ग में की थी, जो दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ गई। जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे। 2012 में तो एक दिलचस्प वाकया पेश आया। रणवीर कपूर और दीपिका पादुकोण की फिल्म ये जवानी है दीवानी की शूटिंग लोकेशन गुलमर्ग रखी गई। फिल्म तैयार भी हो गई, लेकिन जब यह रिलीज होकर सिनेमा घरों में लगी तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि फिल्म को मनाली का बताया गया। सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली। यानी देखा जाए तो यह फिल्म रोजा की ऑपोजिट थी, जहां मनाली को कश्मीर के तौर पर दिखाया गया था। अब फिल्म के निर्देशक अयान मुखर्जी ने ऐसा क्यों किया यह तो वही जाने, लेकिन उस वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर नाराजगी जताई थी। एक बार फिर जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का शासन है और पहलगाम में हुई आतंकी वारदात के बाद दहशत का माहौल है। ऐसे में कश्मीर और बॉलीवुड का बनता बिगड़ता रिश्ता कितना बरकरार रहेगा यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। तो दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपके पास इस संबंध में कोई और जानकारी हो तो वह भी अवश्य बताएं। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाजत। नमस्कार।